दुश्मनी में मरा वो रजा का लिया, दुश्मनी में मरा वो रजा का लिया, दुश्मनी में मरा वो रजा का लिया। खुद को शैतान चेला बना कर गया, वो रजा का लिया, वो रजा का लिया। हेलो। हेलो। हाँ जी फरमाए, वक्त है आपके पास? अब तो जी फोन अल्हम्दुलिल्लाह। काट के नहीं भागेंगे। अल्लाह अकबर, लाअनतुल्लाहि अलल कादिबीन। बताइए, अभी तो कोई बहाना नहीं मिलेगा आपको। झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए आरिफ साहब। आपने झूठ क्यों बोला मैंने झूठ क्यों बोला? कि आप मैंने फोन क्या काट झूठ के नहीं बोला? भागेंगे? बेशक रात में तो आप दावा कर रहे थे, फोन भी क्या? काटा आपने, काट के गए, उसके बाद आपने दोबारा मिलाया भी नहीं। कब फोन काटा? आपने नहीं काटा था रात में? वो तो आपको इत्तला दी गई थी। हाँ, तो अब मैं उसको चाहता हूँ कि भागना आप थोड़ी ना इत्मीनान से- कहते हैं। हाँ, तो आप हवाला दीजिए, हवाला। हाँ, ये अपनी जुबान को संजीदगी के साथ चलाओ। अच्छा, आपको इल्म गैब है कि हम संजीदगी से नहीं चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इल्जाम लगा रहे हैं ये संजीदगी है। नहीं तो ये आपने कैसे कह दिया फिर? चलिए खैर, छोड़िए यार। आप जो है चलिए, छोड़िए, इधर उधर की बकवास बहुत करते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए, ठीक है, माशाल्लाह, समझ गए। चलिए हवाला दीजिए फतवा जी। रज़िया शरीफ का। हाँ, हवाला तो मैंने पहले ही दिया था, अब फिर से सुन लो। फतावा रिजविया जिल्द 15 सफ़ा नंबर 546। ठीक है। इस गंदी और गलीज इबारत को वाज़ेह करने से कबल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल कायम कर रहा हूँ कि अरशद रज़ा साहब, ये आप बताइए कि जो मुसलमान है, जो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से है, उसके खुदा को बुरा भला कहना कैसा है? जी, इसका जवाब दे दें, फिर मैं जो है इबारत पढ़ता हूँ। तो सवाब में जवाब तो आपको दे दूं? जी, फिर मैं इबारत पढ़ता हूँ। हाँ, पहले ये तो साबित हो जाए कि इस्माइल देहलवी, अशरफ अली थानवी नहीं, वो अभी उनकी बात, में से हैं। उनके ताल्लुक से मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। उनके आला हज़रत अभी ने उन्हीं सुनिए ना, खुदाओं के बारे में अभी बताया, आपको जी नहीं जी मालूम? जी जी वो तो जब बात होगी तो वाज़ेह हो जाएगा किसके वाज़ेह खुदा तो के तब बारे होगा ना में जब इनके कहा है, ईमान के किसके ऊपर खुदा के मुत्तफ़क़ बारे हम में लोग। नहीं कहा है। जब ईमान ये इनका साबित बाद हो में तभी तो वाज़ेह बात होगा, होगी ना। अभी तो मैंने इबारत ही नहीं पढ़ी है। उससे कबल मैंने आपसे ये सवाल पूछा जो है आपने कबल कि मुझसे सवाल सुनिए किया है, सुनिए उस सवाल सुनिए। की नौइयत आप समझते हैं? हाँ सुनिए, मैंने आपसे ये सवाल किया कि जो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे, तो ऐसा इंसान तुम्हारे नज़दीक कैसा है? आला क्या हज़रत हुक्म है उसके ऊपर? बोलिया जी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला ने जिस खुदा के बारे में कहा है, जो तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही साहब ने भाई, आला मैं हज़रत के ये क्या जो अल्लाह सवाल हो आपसे सकता है, पूछ रहा उसी हूँ, के ऊपर आला हज़रत जो ने मैं तंकीद की सवाल खुदा पूछ झूठ रहा बोल हूँ, सकता है, जो जिसका मैं खुदा सवाल झूठ बोल पूछ सकता रहा है, हूँ, किस उसका कर जवाब सकता है, ये नहीं तो है, क्या उसकी खराबी आला उसका हज़रत ये ने जवाब गिनाई है? ही नहीं है। मैंने जो सवाल कायम किया उसका सवाल जवाब उसी की दे। नौइयत से है। आला हज़रत ने भाई, किस खुदा मैंने के बारे में आपसे कहा, ये आपको पूछा मालूम है? उसके नीचे कि आपने जो पढ़ा होगा, शख्स अहले वहाबियों ला का झूठा इलाहा खुदा, इल्लल्लाह नसरानियों का यानी झूठा खुदा, मुसलमानों यहूदियों का झूठा खुदा, मुसलमानों के खुदा यहूदियों का को झूठा, बुरा भला कादियानी का कहे, झूठा खुदा। वो इंसान तुम्हारे नजदीक कैसा है, उस पर क्या हुक्म है? आप ये बताएं, इधर उधर की बात ना करें। मैं उधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। आप इसको क्लियर कर बकवासात दें कि वो और मुसलमानों में से है। फिजूलियात से आप चलेगी ना? परहेज करें, मुकम्मल परहेज करें। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अशरफ अली थानवी, इस्माइल देहलवी को देखिए, मुसलमानी इधर नहीं उधर समझता। मत भागिए। अभी मैं ना मौला थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले रहा हूँ, ना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले रहा तो हूँ। आपका सिर्फ निशाना मैं वही है। आपसे एक सवाल कायम कर रहा हूँ, सवाल बाद में काम जिसका होगा, मैं निशाना आपका वही है। आपसे जवाब मांग रहा हूँ। आप उसका जवाब दीजिए। आपका निशाना आपकी तिरोही पे है। अरे भैया, आप जवाब देंगे? मैं आपका जवाब कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें मुसलमानी नहीं मानता। अरे भैया, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप जवाब देने में तुम्हें क्या होता है? अच्छा, मैं जवाब दे दूँ? हाँ, जवाब दीजिए। मैंने रात में क्या जवाब दिया था आपको? मैंने पूछा जो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मुसलमानों के खुदा को बुरा भला के उनके खुदा को गालियां दे,
तो ऐसा इंसान तुम्हारे नज़दीक कैसा है और उस पर क्या हुक्म है? मेरे नजदीक क्या हुक्म है, मेरी क्या हैसियत, मैं उसे क्या, मेरे उलमाओं ने उसे काफिर भी कहा है। भाई आलिम की जमा अरशद रजा साहब, अरशद रजा साहब, आलिम की जमा उलमा है, ठीक है। उलमाओं ये कौन सा सेगा है भाई? मैंने क्या कहा आपसे? आपने उलमाओं कहा है, तो उलमाओं ये कौन सा सेगा आ गया? नहीं तो आप समझते हैं कि उर्फ़े आम में भैया क्या कहते हैं? भाई जी, आलिम की जमा उलमा आपने बताई, हाँ, तो इसमें एतराज की क्या बात है? उलमाओं ये कौन सा सेगा है, आप बताएं तो आप मुझे। इसको समझ पाएंगे कि किस लैंग्वेज के ताल्लुक से मैंने बोला है? हाँ बोलिए, बताइए, मुझे समझाइए। हाँ अच्छा बताइए कि यूपी में प्याज को क्या कहते हैं? उर्दू में ये कहना दुरुस्त है? यूपी में प्याज सुनिए को क्या कहते हैं? अरे यार, ये आप दुनियावी मिसाल ना आप दीजिए। तो मुझे जिस तरह समझाऊंगा ना, मौलवी आप अहमद जानिए, रजा आपको तो बरेलवी मालूम नहीं। साहब ने जो है अल्लाह के नबी को हर जगह हाजिर नाजिर साबित करने के लिए शैतान मरदूद की मिसाल दे दी। अब आप प्याज की मिसाल ना दें यहाँ पे। किसको मिसाल दे दी? आप इधर उधर शैतान मरदूद की नहीं, आप जो जवाब दें। आपने उलमाओं कहा, तो ये सैगा बताइए मुझे कौन सा है? नहीं तो आपको नहीं मालूम ये सेगा किस तरह का है? चलिए खैर, ये तुम्हारी जहालत है। अब आप ये सवाल का जवाब दें। अच्छा, जो चलो, शख्स माशाअल्लाह। मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे, उनके खुदाओं को, उनके खुदा को गालियां दे, तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या हुक्म है और तुम्हारे नजदीक वो कैसा इंसान है? हमारे नजदीक क्या भाई? हाँ बोलिए बोलिए। क्या आप भाई मुनाजिर बन के आए हैं? मुनाजिर बन के आए हो, मगर तुम्हें समझाने के तौर पर मैं ऐसे कर रहा हूँ। हमारी औकात कुछ नहीं है, समझे? अच्छा, तुम्हारे उलमा क्या कहते हैं इसके मुताल्लिक तुम्हारे उलमा क्या कहते हैं? हाँ, तुम्हारे उलमा इस के बारे में क्या कहते हैं? हमारे जो उलमा कराम है जी, इस बारे में कहते हैं कि अगर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी की, आका नहीं। हाँ चलिए बोलिए बोलिए। अरे यार बोलने दो, बोलिए, हाँ बोलिए। ये लो, बदजुबानियां मत करो। अभी मैं ना तुम्हें घामड़ कह रहा हूँ, ना तुम्हें जाहिल कह रहा हूँ, ना तुम्हें कुत्ता कमीना कह रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए आप अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। गालियां तो यार तुम दोगे ही। मौलवी अहमद रजा बरेलवी की सुन्नत गलीजा खबीसा है। सुन्नत रसूलुल्लाह की होती है कि मौलवियों की सुन्नत होती है? तुम्हारी किताब से साबित कर दूंगा। सुन्नत आला हजरत की सुन्नत पर अमल करते हैं, ये तुम्हारी कुतुब से साबित करूंगा। सुन्नत का लफ्ज है मौलवी अहमद रजा बरेलवी की सुन्नत, इस तरह से, ठीक है? खैर साबित करेंगे आप? तुम्हारी कुतुब से साबित करूंगा। खैर रिकॉर्डिंग जो है लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आप जो बात करते हैं नहीं, अरे यार हम भी आपको मुतनब्बे कर दें। मुतनब्बे आप कहाँ करेंगे? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब दीजिए पहले। क्या जवाब दे पा रहे हैं? मैंने तो साफ सही तौर पे कह दिया। हाँ, क्या कह दिया? मैंने तो आपको बता दिया। हमारे नजदीक क्या, हमारे उलमाए कराम के नजदीक ये है कि हुजूर फक्र दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो भी गुस्ताखी अदना करे या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गुस्ताखी करता है तो कुफ्र है। भाई सवाल मेरा आपने जी, आप लग रहा है आप इस्तेमाल, मैंने आपसे कहा। चलिए खैर सुनिए इधर, मैंने सवाल जो होता है उसी के ताल्लुक से जवाब दिया जाता है। आप इसके परे हट के जवाब दे, मगर आप समझ नहीं पाए। मैंने पूछा अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने बता दिया, समझ के बोलिए, तो कान में तेल डालिए। चलिए खैर, आपका ये कहना है कि जो शख्स मुसलमानों के खुदा को बुरा भला के वो काफिर है, ठीक है ना? कहा मैंने आका अलैहिस्सलाम की, तो आप क्यों यार अपना अकीदा क्यों छुपा रहे हैं? अपना अकीदा क्यों छुपा रहे हैं? के खुफ का भी इनकार करे वो काफिर है। अच्छा, मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे वो काफिर नहीं है? मुसलमानों को खुदा किसने बुरा भला कहा? अब मैं भैया सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए, इसका जवाब दें। अगर किसी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुदा या किसी मुसलमान के खुदा के बारे में बुरा कहा जी, तो किस वजह से कहा? इसकी नौयत तो बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहना, गालियाँ देना, जो है नाजेबा किस्म के अल्फाजात इस्तेमाल करना, क्या ये कुफ्र है? पहले तो आप ये साबित करिए कि आपके उलमा मुसलमान हैं। भाई मैंने सवाल कायम किया है, अभी ना हमारे उलमा की बात हो रही है, ना अभी हमारे उलमा की बात हो रही है, ना तुम्हारे उलमा की बात हो रही। यहाँ एक सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप देने से आजिज और कासिर हैं। आजिज नहीं हूँ मैं, आजिज हैं आप। आपने कैसे कह दिया? बिल्कुल, आप इधर उधर भाग रहे हैं तो ये आजिज ही तो हुआ ना। अच्छा, मैं आजिज हूँ?
जी बोलिए। कांप रहे हैं इस तरह तो मेरे तो हंसी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो जब रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाम सुनेगी तब फैसला करेगी। खैर आपकी रात में अभी रिकॉर्डिंग आपकी इंशाल्लाह गई वो सुनेगी। जी जी, वो मैं पूरी जो है इंशाल्लाह मैं जो मैंने कहा था, जी जी, उसको भागना कहते हैं, वो तो इंशाल्लाह पता चलेगा। ठीक है, खैर आप जवाब दीजिए यार, वक्त को जाया ना करें, जवाब दीजिए। वो इंसान आपके नजदीक कैसा है जो मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहता है? जो मुसलमानों को खुदा को बुरा भला कहता है? जी। वो मेरे नजदीक, हमारे नजदीक क्या औकात रखती है? मैंने तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे उलमा के नजदीक, तुम्हारे मुफ्तियान किराम के नजदीक, तुम्हारे आला हजरत के नजदीक, अकाल की बारगाह में सीधा नहीं, जो जवाब जो सवाल पूछा जाए उसी के ताल्लुक से जवाब दिया जाए। मैंने जवाब दे दिया। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि जो है जो शख्स खून पहले अच्छे से पढ़ के सुनिए यार, भागिए नहीं, वो तो पता चलेगा। आप जवाब दीजिए, मुताला किसको नहीं है वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कि मुताला किसका है किसका नहीं है। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैंने जवाब दे दिया आपको। आपका ये कहना है कि जो शख्स मुसलमानों के खुदा को बुरा भला के वो काफिर है? मैंने ये नहीं कहा। तो कब कहोगे यार? मैंने सवाल ही यही पूछा है। मैंने सवाल, सीधी बात आप नहीं कर रहे हैं, आप टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हैं। सीधा सवाल मैंने किया है, सीधा सवाल मैंने किया है, उसका आप जो है इधर उधर करके जो है गलत मतलब बता रहे हैं। और जो है मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी का जो खुदा था वो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले उनका ईमान तो साबित करिए। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का खुदा अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या बोल रहे हो यार? तुम्हें तो इतनी घबराहट हो गई, इतना ज़र्ब हक्कानी। ये सवाल यहाँ पे आप उठाइए कि अशरफ अली थानवी क्या ईमान और अकीदे के ऊपर बात कर ले, तब तो आगे पता चले उनका ईमान क्या है। हमें भैया, मैंने एक सवाल आपसे पूछा है कि जो शख्स कोई भी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो शख्स मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे, तो वो तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे उलमा के नज़दीक, तुम्हारे मुफ्तियान किराम के नज़दीक वो इंसान कैसा है? हमारे उलमाओं के नज़दीक वो इंसान, उलमाओं, फिर आपने कहा उलमाओं नहीं बेटा, ये जाओ इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। आपके बारे में इसकी तारीफ पूछी था, मैंने आपसे पूछा था कि उलमाओं जो आप कह रहे हैं, तो इसका सेगा क्या बनेगा आपके नजदीक? तो आप प्याज की मिसाल दे रहे हैं, कुतुब से साबित करिए, प्याज की मिसाल दे रहे हो। नहीं तो आपको चलिए खैर, जो जाहिल होता है, जो दुनियादार होता है, वो दुनियादार ही वाली बातें करता है। दुनिया की मिसाल कबूल करने की चलिए खैर, आप जो है जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, इधर उधर भागने की नाकाम कोशिश ना करें। चलिए आगे आइए, मसला ये है, जो शख्स मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे तुम्हारे नजदीक वो कैसा इंसान है? ये हमारे नजदीक कोई औकात नहीं रखती, हमारे फिर वही बात, बेशक मेरी कोई हैसियत ही नहीं। चलिए आगे बोलिए। हमारे उलमा कराम के नजदीक, अब सही बोला है आपने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने माशाअल्लाह मालूम ही नहीं तो मुझे। खैर, एक बरेलवी तो की नसीहत तो उसने मेरी कबूल की। किसने? मैंने उसके इल्म में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा कर दिया। चलिए आगे बोलिए, हंसिए नहीं, हंसने से तुम्हारी जिल्लत नहीं छुपेगी, तुम्हारी रुसवाई नहीं छुपेगी। आगे बोलिए, बताइए। हाँ आगे बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? पूछिए, सवाल करिए फिर से आप। अरे भैया, मैं 10-15 मरतबा सवाल कर चुका हूँ इसी रिकॉर्डिंग में, अभी तक आपने एक बार भी सही जवाब नहीं दिया। आप पूछिए। फिर पूछूं? वक्त को बर्बाद करेंगे आप? नहीं, वक्त आपने देखा है क्या? मैं इतनी बेसब्री से आप इंतजार भी कर रहे थे और जो है वक्त को भी अब बर्बाद कर रहे हैं अभी तक। जी, वो मैंने सवाल कायम कर दिया है, ठीक है, सवाल काम कर दिया है। फतवा रज़िया नहीं, अभी वो हमारे हाथ ही में है। इंशाल्लाह अभी तुम्हें देखो कैसे जो है मैं दौड़ाता हूँ, ठीक है। आप दौड़ाते हो? आपको दौड़ाता हूँ किसकी तरफ? मौलवी अहमद रजा बरेलवी की कब्र
गलीजा की तरफ। मैं अशरफ अली थानवी की कब्र गलीजा की तरफ भैया जवाब दीजिए, कि हलाली था कि जवाब दीजिए, भागिए नहीं। नहीं तो आप इस तरह बात करेंगे तो मैं भी आपसे बात करूँ। हाँ तो जवाब दीजिए, आप वक्त को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? गई थी ना रात में हमें भैया, वो तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। भैया ना, चलिए 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 जवाब दीजिए। मैंने बताया ना, जो रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो शख्स मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे वो तुम्हारे नज़दीक कैसा इंसान है, तुम्हारे उलमा के नज़दीक, तुम्हारे मुफ्तियान कराम के नज़दीक कैसा इंसान है? बस इतना जवाब दीजिए, काफिर है या मुसलमान है? आप जवाब दीजिए बस। मैं जवाब दूँ इस बात का? मैंने तो आपको बता दिया ना, सीधे सीधे बात। अच्छा, काफिर है या मुसलमान है? चलो इतना बताओ। जो शख्स मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करे, जो है ऐसे नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे जो उसकी उन मुसलमानों के खुदा की शायान शान के खिलाफ हो, तो तुम्हारे नज़दीक वो कैसा इंसान है? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान। मुसलमान है या काफिर है? मुसलमान है या काफिर है? अल्लाह रब्बुल मुसलमान है या काफिर है? मेरी बात सुन ले, उसके बाद बोलने से कुछ नहीं होगा। जी, मुसलमान है या काफिर है? इतना सीधा आप वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो मुसलमान है या काफिर है? में गुस्ताखी करता है वो गुस्ताख है। जी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में अदना से भी गुस्ताखी करता है वो काफिर है। जी ठीक है, आपका कहना है कि जो मुसलमानों के खुदा को बुरा भला कहे वो जो है गुस्ताख है, ठीक है? चलिए चलिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रिपीट करके जरा से देख लीजिएगा आप जी जी ऑडियो को। जी 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 जी। हाँ, अब मैं वो मनहूस गंदी इबारत तुम्हारे सामने वाज़ेह करूं? हाँ, मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपनी किताब फतावा रिजविया जिल्द 15 सफ़ा नंबर 546 में लिखता है, वहाबियों के झूठे खुदा। उन्वान क्या डाला? मैं पूरी बात बताऊंगा तुझे, ठीक है? उन्वान क्या डाला? वहाबियों के झूठे खुदा। अब लिखता है, वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं जिसे मकान, ज़मान, जहत, माहित, तरकीब अक़ली से पाक कहना बिदअते हकीकिया के कबील से और सरीह कुफरों के साथ गिनने के काबिल है। याद रखना, सरीह कुफरों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ ज़रूर नहीं, झूठा भी हो सकता है। ऐसे कि जिसकी बात पर एतबार नहीं, न उसकी किताब काबिल इस्तिनाद, न उसका दीन लायक एतमाद। ऐसे को जिसमें हर ऐब व नुक्स की गुंजाइश है, जो अपनी मशीखत बनी रखने को कसदन ऐबी बनने से बचता है, चाहे तो हर गंदगी में आलूदा हो जाए। ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल रहे। पूरी इबारत नकल कर रहा हूँ, नकल कर रहे हैं आप, लिख रहे हैं तो आप बोल रहे हैं जी। आप हमारे सामने मौलवी अहमद रजा बरेलवी की इबारत को नकल कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, चलिए। तो क्या लिखता है? चाहे तो जाहिल रहे, ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँगना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना, कोई खबासत। बहुत लंबी इबारत उसने लिखी है। ये सब गालियां हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गालियां जी जी। कहाँ से पढ़ा जी? आपको ये लग रहा है कि आला हजरत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को गाली दी? बिल्कुल। आपने उन्वान पढ़ा कि वहाबियों के खुदा। हाँ, वहाबियों के झूठे खुदा। खुदा को गालियां दे रहा है, खुदा को गाली दे रहा है। क्योंकि आपका ये अकीदा है ना, आला हजरत अजीमुल बरकत ने फतावा रशीदिया के हवाले से ये बात कोट की कि रशीद अहमद इम्कान किस्ब को मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ भी बोल सकता है। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसकी मिसाल देते हुए, जिसका खुदा झूठ बोल सकता है, जिसका खुदा वादे से खिलाफ फरमा सकता है, जिसका खुदा ये करता था, आला हजरत अजीमुल बरकत ने उन्वान बांध के वहाबियों के अकीदे को उजागर किया। और आप ये कह रहे हैं कि आला हजरत ने
ये अकीदा बना लिया है। ऐसी किताब में दिखा दे आला हजरत की, जो आला हजरत ने ये अकीदा लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये मैंने अकीदा है। अल्लाह अकबर। मगर आला हजरत ने वहाबियों की झूठे खुदा के बारे में आप वजाहत फरमाई कि वहाबियों का झूठा खुदा कौन है। वहाबी इम्कान किस्ब को मानता है, इम्कान किस्ब को अल्लाह को दाखिल करता है। इसलिए आला हजरत ने कहा ऐसे खुदा से क्या फायदा जो अल्लाह झूठ बोल सकता है, फरेब दे सकता है, दगा कर सकता है, झूठ बोलने को मान सकता है। आला हजरत ने इस मिसाल को दिया। आला हजरत और नीचे आइए, आप नीचे पढ़िए, उसमें कादियानी के खुदा के बारे में लिखा है। चलिए के खुदा के बारे में सुनिए, आप सुनिए, आपने बोल लिया आपने बोल लिया। हाँ बोल लिया जी। मैंने आपसे ये पूछा था, सवाल कायम किया था कि जो शख्स मुसलमानों के खुदा, आप बोलिए नहीं, आपने बोला मैं खामोश रहा। जी 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 जी। तो ये साबित कहाँ होता है कि आला हजरत का ये अकीदा आला हजरत ने माना है। अल्लाह अकबर, ये तो साबित करिए ना। जी जी, वही मैं आला हजरत की साबित करूंगा उनके फतावे जात से। हाँ, तो वही साबित कर रहा हूँ, वही साबित कर रहा हूँ, वही साबित कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल गुस्ताखी है। मौलवी हो सकता है, आपकी कोई किताब में लिखा है, ये तो तुम्हारे मौलवियों ने लिखा है। अल्लाह अकबर, कहाँ लिखा है? तुम्हारे मौलवियों ने लिखा है ये बात। कहाँ लिखा है? फतावा रशीदिया में। फतावा रशीदिया में? अच्छा, जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने हवाला दिया है नीचे, तो वो फतावा रशीदिया है, उसमें फतावा रशीदिया है, फतावा रशीदिया है। बेशक आप अब अच्छी तरह से उसका मुताला कर, उसकी तहकीक करें कि आला हजरत ने जो ये मसला लिखा है किसकी वजह से लिखा है। अच्छा, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला है उसने। किस पे? इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इस्माइल दहलवी के ऊपर कुफ्र को भी उजागर किया है। क्या? इस्माइल दहलवी ने यक रोजा में ये बात लिखी कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अल्लाह अकबर। चलिए इबारत पढ़िए। इबारत में आपको सेंड कर दूँ तो इंशाल्लाह। नहीं, आप पढ़िए, इबारत पढ़ के बताइए मुझे। क्या इबारत पढ़ के आपको बताऊं मैं? जी जी जी। कुदरते तहते बारी ताला जल्ला वाला क्यों ना मुमकिन है, अल्लाह मुमकिन हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामीईन देखिए, एक रोजा इस्माइल दहलवी की किताब में भी मौजूद है। एक रोजा की आप इबारत पढ़िए। एक रोजा की इबारत पढ़ूं? मैंने बताया ना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। भैया इबारत पढ़िए, इबारत पढ़िए, इबारत पढ़िए, इबारत पढ़िए, कदीर, इबारत पढ़िए। मैंने इबारत आपको पढ़ के सुना दी। माशाअल्लाह, आपने इबारत पढ़ के सुना दी। बेशक मैंने कहा कि अच्छा, ये एक रोजा जो है ये उर्दू में है। सुनो 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 सुनो, आप यार ये सुनता क्यों नहीं है, सुनते क्यों नहीं हो तुम? हाँ बोलो। आपने कहा कि मैंने यक रोजा की इबारत पढ़ के सुना दी। यक रोजा? हाँ, यक रोजा की इबारत सुनिए। अरे यार, अभी एक रोजा पे बात कर लो। नहीं, एक रोजा पे बात कर लो, दोनों में लिखी ना, दोनों पे बात करिए। सुनो सुनो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। अभी आपने कहा कि यक रोजा की मैंने इबारत पढ़ ली, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यक रोजा जो है वो अरबी में है, उर्दू में है या फारसी में है? उर्दू में तर्जुमा आप ही के मकतब ने किया है। जी, आप ही के देवबंद के उलमा ने किया है, तो हमारा करा हुआ तर्जुमा नहीं है वो। किसने किया है जरा बताएं। आप ही के उलमा ने किया, मकतबुर रहमान देवबंदी से छपी है। कौन से आलिम ने की है? कौन से आलिम ने की है? कौन से आलिम ने की है? हाँ, एक मिनट, कौन से आलिम ने किया? आपको आप तो पढ़ते नहीं है, दूसरे से बहुत सवाल करते हैं आप। अरे भैया बताइएगा। एक मिनट रुकिए। अगर आप एक रोजा पे बात करना चाहते थे ना तो मुझसे पहले बताते तो मैं हवाला निकाल के रख देता, वक्त जाया ना होता हमारा। चलिए खैर। अच्छा, ये आपका ये कहना है कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब अल्लाह के लिए लिखा है? अल्लाह के लिए लिखा है, वो फतावा रशीदिया में भी लिखा है। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने उनके खुदा के बारे में बताया। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, तो आला हजरत तुम्हारा ये कौल है, तुम्हारा ये कहना है कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने अपनी किताब फतावा रिजविया जिल्द 15 में लिखा है कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह औरतों से जिमा करता है, लवातत करता है, नट की तरह कला खेलता है, ये सारी की सारी चीजें इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं। सुन 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 यार, सुन तो ऐसा कहने वाला यही मैंने पूछा था, यही बयानी भी कर सकता है। अल्लाह अकबर। तुमने खोला है ना, यही तो मैंने आपसे शुरुआत में सवाल किया था कि जो शख्स मुसलमानों
कि खुदा को बुरा भला कहे, गालियां दे, तो वो तुम्हारे नजदीक कैसा है? तुमने कहा काफिर है, ठीक है। तो इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि क्या तुम्हारे नजदीक काफिर है? उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी की, काफिर है इस्माइल दहलवी? इस्माइल दहलवी और फतावा रशीदिया रशीद अहमद गंगोई काफिर है कि नहीं काफिर है? अल्लाह, इस्माइल दहलवी काफिर है? साबित करें। बेशक साबित करें, साबित करें, साबित करें, साबित करें। मैं उठाता हूं तकवीतुल ईमान। एक मिनट, अल्लाह, अपने मौलवी से साबित करो। तुम्हारे किस मौलवी ने हुक्म कुफ्र जाहिर किया? आला हजरत ने किस किताब में जो है कहा है कि ये इस्माइल दहलवी काफिर है? आला हजरत ने कुछ था? हाँ, आला हजरत, ये तो सबके ऊपर आया है कि मौलवी इस्माइल दहलवी काफिर है, उसने जो गुस्ताखी की है अच्छा, वो सही तौर पे मौजूद तो कहाँ आला हजरत ने कहा है कि काफिर है? आला हजरत ने? हाँ, आला हजरत क्यों कह रहे हो? आला हजरत ने कहा आला, ये बात मेरी आपकी चल रही है ना। आला हजरत ने कहा है। अच्छा, जो आला हजरत ने जो फतावा लगाया था हुसामुल अरमैन, तो उसमें इस्माइल दहलवी के ऊपर नहीं लगाया, उसमें 4 तुम्हारे मौलवी के ऊपर लगाया। अच्छा, रही बात दूसरी। अच्छा, तो आला हजरत अल्लाह पर ये कह रहा है कि जो शख्स यानी इतने गंदे और अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद भी इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि को मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने काफिर नहीं कहा, तुम्हारा ये कहना है ना? नहीं, आला हजरत ने काफिर क्यों नहीं कहा, उसकी वजह तो सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई से सवाल हुआ था कि जो है इस्माइल दहलवी की तौबा मशहूर हो गई है, तो आला कहाँ लिखा है? मैं 1 मिनट रुको, निकालता हूँ मैं। चलिए स्कैन लगाइए, 1 मिनट निकालता हूँ, 1 मिनट रुको, निकालता हूँ फतावा रशीदिया में निकालता हूँ। हाँ। अगर ये सब बोल के रखते ना मौलवी, तो मैं पहले सब निकाल लेता। तुझे पता नहीं था? घामड़ कहीं के तू, गामड़ तू है बेवकूफ। अब सुन, मैं हाँ, तब तक तू निकाल ले, तब तक मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, फतावा रशीदिया की इबारत जरा से मेरे सामने आ जाए। फतावा रशीदिया, ये है सवाल नंबर, ये फतावा रशीदिया। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि को ये अरशद रजा कह रहा काफिर है, काफिर है। तो आला हजरत का कहना ये है, आला हजरत ने वाज़े लिखा है कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि को मैं काफिर नहीं कहता। तो क्यों नहीं कहता? अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं कहता, ये तो बताइए जरा। हाँ जी, वो आपको साबित करना क्यों नहीं कहता? ये आला हजरत की वो तुम्हें साबित करना है। नहीं, आपने वो तुम्हें साबित करना है। हजरत ने ये बात कहाँ से कही, ये बताइए। जो और तुम्हारी किताब में नहीं कहता जो अहमद रजा बरेलवी के हम अकीदा ना हो, नहीं, वो काफिर है। नहीं, अभी मैं आपको काफिर साबित करता हूँ। आप ये साबित करें कि कहाँ फतावा रशीदिया में है कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि की तौबा मशहूर हो गई थी, वो आप मुझे स्कैन दीजिए। ठीक है, हाँ, मैं स्कैन आपको देता हूँ। मैं आपको लगाता भी इसको ना, ये बात मशहूर हो। तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान, इस नामी किताब के अंदर लिखा है कि इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। बोल लिया जी, ये एक हवाला। अब दूसरा सुनो। हाँ, दूसरा हवाला सुनाओ, मैं उसका जवाब दे देता हूं। तब तक वो आप ढूंढ के रखिए कहाँ उसकी तौबा मशहूर हुई थी। ठीक है, हाँ। अब आला हजरत पुख्ता फतवा दे रहा है। क्या फतवा दे रहा है कि उलमाए मुहतातीन इन्हें काफिर ना कहें, यही सवाब है। वहुवल जवाबु वबिही युफ्ता व अलैहिल फतवा वहुवल मज़हबु व अलैहिल इतिमादु व फीहि सलामा व फीहि सद्द, यानी यही जवाब है और इसी पर फतवा हुआ और इसी पर फतवा है और यही हमारा मज़हब और इसी पर एतमाद और इसी में सलामती। ये मौलवी अहमद रजा बरेलवी का फतवा है। ठीक है, बोल लिया जी। बहुत बोलते हो तो आप तो अब करते हो। फतावा रशीदिया का स्कैन लगाओ। हाँ, स्कैन में लगाता हूँ, आपको देता हूँ। मेरे पास हवाला है, इसके ऊपर कई वहाबियों के मैं दर्जे उड़ा चुका हूँ। चलिए खैर, वो तो पता चल जाएगा, आप स्कैन दीजिए। इंशाल्लाह पता चलेगा आला हजरत ने क्यों उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। ये सफा नंबर 84 है मेरे पास फतावा रशीदिया का। हाँ, स्कैन लगाइए पहले, फिर पढ़ के सुनाइए मुझे। क्या स्कैन लगाऊं, किसके ऊपर? व्हाट्सएप पे लगाइए। व्हाट्सएप पे आप स्कैन लगाएंगे, पहले हवाला सुनिए। हवाला गलत हो जो चोर नहीं, हमारे पास है नहीं किताब ना इस वक्त, तो आप आपको किताब। हाँ, तो स्कैन आप डालिए, तब पढ़ के सुनाइए मुझे। नहीं, स्कैन डालिए तो ऐसे कैसे हो सकता है? स्कैन डालिए, स्कैन डालिए।
नहीं तो मैंने आपसे कहा था ना, फतावा रशीद का स्कैन डालिए, आपने डाला? डाल दूं? डाला आपने? डाल दूं क्या? डालो डालो अच्छा डालो, मैं भी ये दिखाता हूँ कि कैसी तौबा कबूल हुई थी। हाँ चलिए। चलो, डालो जरा से स्कैन। इसी नंबर से व्हाट्सएप है ना? नहीं, इसी नंबर से नहीं मेरा व्हाट्सअप। तो किस नंबर से? जरा से अच्छे क्या हुआ करिए, पहले हवाले अपने पास रखा करिए सामने। हमें भैया आपके पास नहीं है ना, आप मेरे पास हवाले, ये देखो मेरे पास किताब रखी है मेरे हाँ पास। तो भेजिए। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पढ़ने के लिए काबिल नहीं है? हमें भैया भेजोगे? मैं भेज भी दूंगा, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, पढ़ के भी सुन लीजिए, पढ़ के भेज भी दूंगा। अगर भेजिए भेजिए भेजिए, पहले सुन लीजिए। भेजिए भेजिए। हाँ, मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, उसको सुनिए पहले। और हाँ, ये लिखा है, मौलवी इस्माइल साहब शहीद ने अपने इंतकाल के वक्त आदमियों को रूबरू बास मसाइल तक़वियतुल ईमान से तौबा की है। कि आपने भी कहीं ये बात सुनी है या महज इस तरह है? इसने कहा, सवाल करने वाले रशीद अहमद गंगोही साहब ने कहा कि उनकी तौबा मशहूर हो गई थी, तो उन्होंने सवाल कि मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने अपने बाज़ अकाइद से तौबा की है, तो क्यों किया, ये बात अच्छी है, क्या आपने भी ये बात सुनी है? तो रशीद अहमद गंगोही सब अपनी मजहब की इतने मगलूब हो जाते हैं अपनी मोहब्बत में, वो कहते हैं ये अहले बिदत का सिर्फ इफ्तरा है जी। हाँ, ये अहले बिदत का इफ्तरा है। और ये आला हजरत अजीमुल बरकत की ये बात मशहूर मारूफ इस्माइल देहलवी की हो गई थी, उसने तक़वियतुल ईमान से तौबा कर ली थी। अल्लाह अकबर। मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद मौलाना, सुनिए अभी इसकी धज्जियां उड़ा दूं मैं, फिर आप बताइए। सुनिए आपने फतावा रशीदिया की इबारत पेश की है ना जी, उसमें तो साफ मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, तो ये तो अहले बिदअत का इफ्तरा है। अच्छा, वो झूठ है, वो तो आपके मजहब झूठ है, वो तो अपने झूठ है। क्यों? जब उन्हीं की किताब से तुम ये साबित कर रहे हो, जब उन्हीं की नहीं क्या, कैसे यार बचाना चाहते हैं? जब उन्हीं मजहब की नहीं, सुनिए यार, ये अहले बिदअत का इफ्तरा है। हाँ सुनिए वाला साहिल पूछ रहा है कि ये बात मशहूर मारूफ है, उनकी तौबा मशहूर हो चुकी है, क्या आपने ये बात सुनी है? वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लोगों की झूठी अफवाह। हाँ बिल्कुल। जब आप फतावा रशीदिया से आप ये स्कैन, ये हवाला दे रहे हैं, तो उससे ये साबित ही नहीं होता कि उसकी तौबा मशहूर हो रही थी। तौबा मशहूर हो रही थी? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप अपने आपने चलो ठीक है, आप फतावा रशीदिया में तो साफ जो है लिखा हुआ है कि अहले बिदअत का ये इफ्तरा है। अब मौलवी अहमद रजा बरेलवी से आप साबित करिए कि उसने कहाँ लिखा है कि ये जो है मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा मशहूर हो गई थी। तौबा मशहूर नहीं हो गई तो सवाल कैसे इसमें पैदा हुआ? सवाल अरे उसका तो जवाब बोला। अरे सवाल करना, नहीं सवाल करना इस बात की दलील नहीं है कि उसकी तौबा मशहूर हो गई थी। हरगिज नहीं, झूठ मत बोलिए। उसी स्कैन में, उसी किताब में ये भी है कि अहले बिदअत का ये इफ्तरा है। तो अहले बिदअत का इफ्तरा है, तो वो इफ्तरा है, झूठ है। तो अब तुम हमारे उलमा तो साफ कहते हैं कि ये अहले बिदअत का इफ्तरा। अब तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो, लाओ मौलवी अहमद रजा बरेलवी के घर से लाओ। ये है तुम्हारी किताब हिकायत औलिया, सुनो इसको तो पोस्ट मास्टम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक से सुनो। अच्छा, हिकायत औलिया सफ़ा नंबर 68 पे मौलवी इस्माइल अशरफ अली थानवी साहब अपने जरा से इमामुल वहाबिया के बारे में क्या लिखते हैं, उनको सुनिए। उनके लिखते हैं कि और इनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की गई और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है। कौन कह रहा है? अशरफ अली थानवी साहब नकल कर रहे हैं किनका कौल? इस्माइल देहलवी का, कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे उन्हें शिरके जली लिख दिया है, और जो मुझे अंदेशा है कि इसकी हिसाब से शोरिश बहुत होगी, फितने फसाद बहुत होंगे, मगर लड़ भिड़ कर लोग सही हो जाएंगे। ये मौलवी तो क्या साबित होता है इससे? मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा मशहूर हो रही। अल्लाह अकबर, कैसा गधा इंसान है। अब सुन, तेरा कहना यह है कि आला हजरत ने अरशद रजा साहब, चलो खैर, अब सुनो मेरी बात। आपका ये कहना है कि अरशद रजा साहब, आपका ये कहना है कि शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा कर ली थी, इस वजह से आला हजरत ने
उनको काफिर नहीं कहा। हाँ। ठीक है, अब हाँ। आला हजरत ही लिखता है, सुनो क्या लिखता है, जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हुआ उसकी तौबा किसी तरह कबूल नहीं। किसने लिखा, ये कहाँ किसी लिखा? तरह कबूल नहीं। तो ये और कहाँ लिखा है हजरत ने, ये कहाँ लिखा है? अभी हवाला दे रहा हूँ। हाँ, वाला और जो इसके अजाब या कुफ्र में शक करे खुद काफिर है। ये कहाँ लिखा है हजरत ने? हाँ, कि अब तौबा सुनो, करने के बाद उसकी तौबा कबूल नहीं। हाँ सुनो सुनो सुनो, हाँ, दिखाओ जरा ये फिर। किताब है तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान, मुसन्निफ अहमद रजा बरेलवी। ठीक है। अब जब आला हजरत खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, क्या करे? गुस्ताखी करे, ठीक है, उसकी तौबा भी कबूल नहीं है, उसकी तौबा भी कबूल नहीं है। और आला हजरत कह रहा है, आला हजरत ये आला जी आप दे दिया, सफा नंबर कितना है? दो सफा नंबर कितना जी, सफा नंबर कितना है इसका? हाँ, दो हवाले आप पहले भेजिए। सफा नंबर 686 है। 686 इबारत पढ़ के सुनाइए पहले वहाँ से। हाँ, ऊपर से 686 के नंबर के शुरू से इबारत पढ़ के सुनाइए। हाँ, सुनाइए जल्दी। लिखा है, तमाम मुसलमानों का इजमा है कि जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करे वो काफिर है, और जो इसके मुअज़्ज़ब या काफिर होने में शक करे वो भी काफिर है। अब बताइए तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ सुनिए सुनिए, वही मैं कह रहा हूँ, जब काफिर है तुम्हारे नजदीक काफिर है ना, आपने अभी तो आला हजरत का ये कहना तो इजमा है जो रसूलुल्लाह हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करे वो काफिर है, हाँ, और जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। हाँ, तो अब आला हजरत खुद लिख रहा है, सुनिए, सुनिए, आला हजरत खुद लिख रहा है, जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हुआ उसकी तौबा किसी तरह काबिले कबूल नहीं है। गलत है। अब जितना मैं पढ़ा हूँ इसके आगे आप पढ़ दें, फिर मैं मान जाऊंगा कि ये इबारत गलत है। नंबर के झूठे फरेबी अल्लाह में भी शक करे वो भी काफिर। बिल्कुल। आगे खाते में ये पेश करें कि आला हज़रत ने कहा तौबा करने के बाद भी वो काफिर रहेगा। वही अल्लाह अकबर, तुम्हारी समझ से बाहर है, वही तो मैं साबित कर रहा हूँ, इसीलिए आपसे वही मैं साबित कर रहा हूँ कि आला हज़रत कहता है कि उसकी तौबा काबिले कबूल नहीं है। नहीं, और उसके कुफ्र में उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, और उसके कुफ्र में जो शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। तो तुमने भी वही काम किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए मोहतरम सामईन, ये कैसे मौलवी अहमद रजा बरेलवी की किताब का इनकार कर रहा है, उसकी इबारत का इनकार कर रहा है, उसने जो अपनी किताब में लिखा है उसका इनकार कर रहा है। अभी तुमने अब सुनिए, अब इजमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर, उसके बाद वाला मुत्तफिक हूँ मैं, वही मैं कह रहा हूँ कि जब सबका इजमा है, उम्मत का इजमा है कि वो काफिर है, ठीक है, उसके बाद अब अगर मौलवी हाँ, अब अगर मौलवी तोहमत लगा रहे हैं, जो आपकी किताबों के बारे में मैंने सच्चाई दिखाई तो उसके बारे में कब बोलेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम ये इनकार कसम खा के अल्लाह, वो तो दुनिया देख लेगी। मैं स्कैन लगा दूंगा, मैं स्कैन इंशाल्लाह लगा दूंगा, मैं इंशाल्लाह स्कैन लगा दूंगा ताकि हक वाज़े हो जाए, हक वाज़े हो जाए। ऊपर पढ़ा नीचे तो देख, ऊपर पढ़ा नीचे तो देख, जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हुआ उसकी तौबा किसी तरह कबूल नहीं, और जो इसके अजाब या कुफ्र में शक करे खुद काफिर है, खुद काफिर है। चलो कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ कि ये इबारत नहीं है, कसम खाओ कि ये इबारत नहीं है, कसम खाओ, कसम खाओ कि ये इबारत नहीं है। मैं कसम क्यों पेश कर रहे हैं? अबे जाहिल इंसान, जब तुझे इतना इल्म नहीं है किताब में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है तो क्यों तू बात करने आ जाता है? बड़े बड़े उलमा को चैलेंज करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है आला हजरत का कुफ्र वाज़े कर दिया, आला हजरत का कुफ्र वाज़े कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत काफिर है, आला हजरत काफिर है, काफिर है। तेरे मौलवी ने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये भागा 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 और ये खुद काफिर हो गया।
ये खुद काफिर हो गया, इंशाल्लाह वो ये साबित खुद होगा। काफिर हो गया। तुम्हारी इस्माइल देहलवी की अरशद तरह रजा खुद काफिर हो गया। आया था मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर भौंकने, खुद काफिर हो गया। कैसे काफिर हो गया? तूने इल्म गैब पढ़ा है? अपने सर पे लाद कर चल पड़ा आला हजरत की जो है मरघटे गलीजा पर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो मर गया, तू कैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को जो है काफिर साबित किया। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से मुहतरम सामिईन, आप तमामी हजरात ने देख लिया इस अरशद रज़ा की औकात, जो उलमाए देवबंद को चैलेंज करता फिरता है, लेकिन हकीकत में ये निरा जाहिल इंसान है। ये खबीस मौलवी अरशद रज़ा किस बेबाकी से मौलाना व मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह झूठ बोलता है। हज़रत ने कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह झूठ बोलता है, बल्कि फतावा रशीदिया किताबुल अक़ाइद सफ़ा नंबर 234 पर हज़रत से सवाल किया गया। सवाल क्या किया गया कि ज़ात बारी ताला अज़ इस्मुहु मौसूब बसिफ़त किज़्ब है या नहीं, और खुदाए ताला झूठ बोलता है या नहीं। और जो शख्स खुदाए ताला को ये समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है। अब मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जवाब इरशाद फरमाते हैं कि ज़ात पाक हक़ ताला जल्ल जलालुहु की पाक व मुनज़्ज़ह है, इससे कि मुत्तसिफ़ बसिफ़त किज़्ब किया जावे, माअज़ल्लाह ताला इसके कलाम में हरगिज़ शाइबे किज़्ब का नहीं है। क़ाल अल्लाहु ताला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, जो शख्स हक़ ताला की निस्बत या अक़ीदा रखे या ज़ुबान से कहे कि वो किज़्ब बोलता है, वो क़तअन काफिर है और मुखालिफ़ क़ुरआन और हदीस का और इजमा उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। ताअल्लाहु अम्मा यक़ूलु ज़ालिमून उलुव्वन कबीरा। अलबत्ता ये अक़ीदा अहले ईमान का सबका है कि खुदा ताला ने मिसल फ़िरऔन व हामान अबी लहब को क़ुरआन में जहन्नमी होने का इरशाद फरमाया है। वो हुक्म क़तई है, इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ ना करेगा, मगर वो ताला क़ादिर है इस बात पर कि उनको जन्नत दे देवे। आजिज़ नहीं हो गया, क़ादिर है, अगरचे ऐसा अपने इख्तियार से ना करेगा। क़ाल अल्लाहु ताला वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। इस आयत से वाज़ेह है कि अगर खुदा ताला चाहता तो सबको मोमिन कर देता, मगर जो फरमा चुका है उसके ख़िलाफ़ ना करेगा, और ये सब इख्तियार से है, इस्तिरार से नहीं। वह फ़ाइल मुख्तार फ़आलुल लिमा युरीद है। ये अक़ीदा तमाम उलमाए उम्मत का है। तो सामिईन दी वक़ार, बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। बरेलवी झूठ ना बोले तो इनके पेट की तोंदें मोटी कैसे होंगी। बरेलियत की बुनियाद ही झूठ और फ़रेब पर है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे मलऊन नापाक मसलक से महफूज